हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनने का आपका सपना है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब शिक्षक की भर्ती आती है, टीचर की वैकेंसी आती है, तो उसमें एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन में मांगा जाता है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। पीआरटी के लिए जो वैकेंसी आती है, माध्यमिक के लिए, टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आती है, उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपने टेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है, आप टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, टेट के लिए न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, नया विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, उत्तराखंड से जारी हुआ है। यू टेट के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप उत्तराखंड से टेट करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 10 जुलाई 2025 है। 10 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2025 है। 5 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025 है। 7 अगस्त 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में गलती हो जाती है, तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे। 9 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 9 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम की डेट है, प्रस्तावित जो परीक्षा की तिथि है 27 सितंबर 2025 है। 27 सितंबर 2025 को इसमें पेपर होगा। इसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए है और पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। अगर आप क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप क्लास 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। जिस भी पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यूटेट पेपर 1 के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और क्या है, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास बीटीसी होनी चाहिए, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, या आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या बीटीसी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, जिनका टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब आपका टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका डीएलएड, बीटीसी या बीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, तभी क्या है, आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है, वो आपको तभी दिया जाएगा जब आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा। पेपर 2 की बात करें, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास बीटीसी होनी चाहिए, या आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उसमें 50% मार्क्स हो, 50% अंक हो, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास बीएड, एलटी या शिक्षा शास्त्री की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके
आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए या आपके पास 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक की डिग्री हो, आप 12वीं पास हो और आपके पास 4 वर्षीय बीए बीएससी एड हो या बीए एड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो और आपके पास विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि यूटेड पेपर 1 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यूटेड पेपर 2 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने एडमिशन ले लिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भले आपने वो कोर्स पास नहीं किया है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो दोस्तों इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 600 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। यूटेड पेपर 1 एंड यूटेड पेपर 2 के लिए आपको 1000 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं, निःशक्त अभ्यर्थी हैं, विकलांग अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए जो फीस है एक पेपर के लिए 300 रुपए है और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अब बात करें इसमें एग्जाम कैसे होगा, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों जो पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न है इसमें टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक आपको मिलेगा। जो टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें बाल विकास एवं पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा। सेकंड लैंग्वेज से द्वितीय भाषा से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईबीएस से पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये पेपर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपसे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 150 अंक दिया जाएगा, 150 मार्क्स आपको दिया जाएगा। जो एक प्रश्न होगा आपका वो 1 अंक का होगा। इसमें भी जो आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें बाल विकास एवं पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज से प्रथम भाषा से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेकंड लैंग्वेज से द्वितीय भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो चौथा सेक्शन है उसमें जो आप चूज करोगे, जो आप सिलेक्ट करोगे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप गणित या विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे गणित एवं विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और अन्य शिक्षकों के लिए पार्ट ए या पार्ट बी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में टोटल आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 60 अंक दिया जाएगा, 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में
प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। दोस्तों आपको एप्लीकेशन में दिखाना होगा, एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके और जो सभी प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। मैं आपको बता देता हूं इसमें पासिंग मार्क्स क्या है। दोस्तों अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा, न्यूनतम आपको 60% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और दोस्तों जो अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं, उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, न्यूनतम 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, निःशक्त अभ्यर्थी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तथा भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको न्यूनतम 50% अंक लाना होगा, मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा, तभी वो पास माने जाएंगे। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में हैं तो उनको न्यूनतम 40% मार्क्स लाना होगा, 40% अंक लेकर के आना होगा, तभी वो पास माने जाएंगे। दोस्तों इतना अंक आपको लेकर के आना अनिवार्य है, इतना अंक लेकर के आओगे आप तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों टेट क्वालिफाई कर लेने से, शिक्षक पात्रता पास कर लेने से आपकी नौकरी नहीं लग जाती है। दोस्तों जब आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद जब वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, तब आप उसमें अप्लाई करते हैं। दोस्तों उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें आप भाग लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी नौकरी लगती है। ये जो टेट है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो दोस्तों ये एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी, यूटेट एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको इसमें आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने की वेबसाइट है, ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहां से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे यहां पर देखेंगे दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दिशा निर्देश आ जाएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएगा, इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आई एक्नॉलेज पर क्लिक करके नीचे आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2025 है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको उत्तराखंड टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, यूटेट के बारे में आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको यूटेट के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।